नमस्कार, स्पोर्ट्स चेकआउट देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। डीडी स्पोर्ट्स में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के शो में हम आपके लिए लेकर आए हैं खेल जगत से जुड़ी बड़ी सुर्खियां, अहम खबरें, खास रिपोर्ट्स और आपके पसंदीदा खिलाड़ियों से जुड़ी दिलचस्प कहानियां। साथ ही आपको दिखाएंगे सोशल मीडिया की चर्चाएं और खेल इतिहास के सुनहरे पलों की झलक भी। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि स्पोर्ट्स डगआउट में आपको मिलेगा खेल की दुनिया का हर रंग, हर जज्बा सिर्फ आपके लिए। चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं आज की बड़ी सुर्खियों से। एशियन एक्वेटिक चैंपियनशिप में साजन और भव्या ने जीता ब्रॉन्ज, भारत का शानदार प्रदर्शन। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स के 5वें दिन भारत को कोई मेडल नहीं, अब भी चौथे स्थान पर। विमेन्स वर्ल्ड कप 2025 में भारत का विजयी आगाज, श्रीलंका पर 59 रन से जीत। जापान ओपन डबल्स में बोपन्ना ताकेरू की हार, 45 की उम्र में रिकॉर्ड फाइनलिस्ट। चैंपियंस लीग मोरिनियो की वापसी फीकी, बेनफिका 1-0 से हारी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे अहम खबर के साथ। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में मंगलवार का दिन भारत के नाम रहा। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने 2 स्वर्ण पदक अपने नाम किए। सुमित अंतिल और संदीप ने जैवलिन में कमाल दिखाया। चलिए दिखाते हैं आपको एक खास रिपोर्ट। ट्रैक पर उतरे तो जैसे हर कोई सिर्फ सुमित को ही देख रहा था। F64 कैटेगरी के इस स्टार ने अपने ही वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ा नहीं, लेकिन छूते छूते रह गए। फिर भी 71.37 मीटर की शानदार थ्रो के साथ उन्होंने गोल्ड अपने नाम कर लिया। ये थ्रो उनकी तीसरी कोशिश में आया और बना नया चैंपियनशिप रिकॉर्ड। गवाह बने भारत के भाला फेंक स्टार नीरज चोपड़ा भी, जिन्होंने स्टेडियम में बैठकर इस ऐतिहासिक पल को देखा और तालियों से सुमित का हौसला बढ़ाया। सुमित के सभी वैध थ्रो 65 मीटर से ऊपर रहे। यही नहीं, बाकी एथलीट 50 मीटर तक भी नहीं पहुंच पाए। इधर F44 कैटेगरी में भारत के संदीप ने भी सुनहरी इबारत लिख दी। अपनी 5वीं कोशिश में 62.82 मीटर की थ्रो के साथ उन्होंने व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ की बराबरी की और जीता अपना पहला वर्ल्ड लेवल गोल्ड। और तो और इस इवेंट में भारत का 1-2 देखने को मिला। संदीप चौधरी ने 62.67 मीटर के साथ सिल्वर मेडल जीता। वहीं पिछले चैंपियनशिप में 5वें नंबर पर रहने वाले सरगर ने इस बार सीधे दुनिया के नंबर 1 का दर्जा हासिल कर लिया। तो इस तरह दिल्ली की शाम भारतीय एथलीट्स के नाम रही। सुमित ने फिर दिखाया कि क्यों उन्हें दुनिया का बेस्ट पैरा जैवलिन थ्रोअर कहा जाता है, और संदीप ने रचा अपना सुनहरा इतिहास। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत का अब तक शानदार प्रदर्शन बना रहा। चौथे दिन के अंत तक भारत 4 गोल्ड मेडल के साथ पदक तालिका पर चौथे स्थान पर बना रहा। जैसे कि उम्मीद थी, 5वां दिन भारत के लिए और पदक लेकर के आएगा। और अब आपको दिखाते हैं 5वें दिन की पूरी रिपोर्ट। 5वां दिन भारतीय खिलाड़ियों के लिए उम्मीदों के मुताबिक नहीं रहा। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में हुए विमेन्स जैवलिन थ्रो F56 फाइनल में भारत की सुचित्रा परिदा ने 6th पोजीशन हासिल की। उनकी 6 में से 4 थ्रो फाउल रही, जबकि 5वें प्रयास में उन्होंने 18.29 मीटर का थ्रो किया। ये उनका पर्सनल बेस्ट रहा, लेकिन पदक से वो दूर रह गई। वहीं विमेन्स 400 मीटर T47 हीट 1 में अंजनाबेन बुम्बाडिया ने भाग लिया, लेकिन फाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकी। शाम को हुए मेंस इवेंट्स में भी भारत को निराशा झेलनी पड़ी। F57 डिस्कस थ्रो क्वालिफिकेशन में विभद्र सिंह और प्रियांश कुमार अपना सर्वश्रेष्ठ नहीं दे पाए। इसी तरह T47 400 मीटर हीट में दिलीप गवित भी अगले दौर में जगह नहीं बना सके। 5वें दिन भारत को कोई नया पदक नहीं मिला और दिन निराशाजनक साबित हुआ। हालांकि भारतीय खिलाड़ियों के लिए ये एक बड़ा सीखने का अनुभव रहा। अब तक भारत ने वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कुल 9 पदक अपने नाम किए हैं, जिनमें 4 गोल्ड, 4 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज शामिल है। मंगलवार को सुमित अंतिल और संदीप सारगर ने जैवलिन में गोल्ड जीतकर भारत का परचम बुलंद कर दिया। तो 5वें दिन भारतीय खिलाड़ियों ने भले ही पदक न जीते हों, लेकिन अब तक का प्रदर्शन पदक तालिका में भारत की मजबूत स्थिति को दिखाता है। उम्मीद रहेगी कि आने वाले दिनों में भारत एक बार फिर मेडल रेस में चमके। एशियन एक्वेटिक चैंपियनशिप का चौथा दिन रोमांच से भरपूर रहा। तीसरे दिन भारतीय तैराकों ने दमखम दिखाते हुए इतिहास रचा और आज भी यही उम्मीद थी कि इस लय को जारी रखते हुए नया मुकाम हासिल किया जाएगा। तो चलिए आपको दिखाते हैं शानदार प्रदर्शन की तमाम झलकियां और पूरी डिटेल्स इस रिपोर्ट में।
पुरुषों की 200 मीटर बटरफ्लाई स्पर्धा में भारत के साजन प्रकाश ने बेहतरीन प्रदर्शन किया और 1 मिनट 57.90 सेकंड के समय के साथ तीसरा स्थान हासिल किया। गोल्ड ताइपे को और सिल्वर जापान के हिस्से में गया। इसी इवेंट में भारत के ही विक्रम चांगमाई 7वें स्थान पर रहे। वहीं महिलाओं की 400 मीटर फ्री स्टाइल फाइनल में भारत की भव्या सचदेवा ने भी कमाल दिखाया। लेन 3 से शुरुआत करते हुए उन्होंने 4 मिनट 26.89 सेकंड का समय लेकर ब्रॉन्ज मेडल जीता। इसी इवेंट में भारत की अदिति सतीश 5वें स्थान पर रही। इस प्रदर्शन के बाद भारत पदक तालिका में 9वें स्थान पर है। अहमदाबाद का वीर सावरकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इस बार 11वीं एशियन एक्वेटिक चैंपियनशिप की मेजबानी कर रहा है। पहली बार भारत इस बड़े आयोजन की मेजबानी कर रहा है। 29 एशियाई देशों से 900 से अधिक एथलीट्स इसमें हिस्सा ले रहे हैं, जो इसे भारत में आयोजित सबसे बड़े एक्वेटिक स्पोर्ट्स इवेंट्स में से एक बनाता है। तो चौथे दिन भी भारतीय तैराकों ने अपनी मेहनत और जज्बे से देश का मान बढ़ाया। आने वाले मुकाबलों में नजरें इस बात पर टिकी होंगी कि क्या भारत पदक तालिका में और ऊपर जा पाता है। आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप 2025 का आगाज भारत के लिए जीत से हुआ। गुवाहाटी में खेले गए ओपनर में भारत ने श्रीलंका को 59 रन से हराया, वो भी डीएलएस मेथड के तहत। आइए दिखाते हैं ये रिपोर्ट। बारिश से बाधित इस मैच में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 47 ओवर में 269 रन बनाए। शुरुआत खराब रही और स्कोर 124 पर 6 विकेट गिर गए, लेकिन इसके बाद वेटरन दीप्ति शर्मा और डेब्यू कर रही अमनजोत कौर ने मोर्चा संभाला। दोनों ने मिलकर 103 रन की साझेदारी की। अमनजोत ने 57 और दीप्ति ने 53 रनों की पारी खेली। स्नेह राणा के तेज तरार नाबाद 28 रनों ने स्कोर को चुनौतीपूर्ण बनाया। श्रीलंका को मिला 270 का टारगेट, लेकिन बारिश के कारण लक्ष्य घटकर 259 का हुआ। श्रीलंका ने शुरुआत में अच्छी पकड़ बनाई। कप्तान चमारी अट्टापट्टू ने 43 रन बनाए और भारत की गेंदबाजी पर दबाव बनाया, लेकिन दीप्ति शर्मा ने ही उन्हें बोल्ड कर श्रीलंका की उम्मीदें तोड़ दी। दीप्ति ने 3 विकेट लेकर ऑलराउंड प्रदर्शन दिखाया। वहीं स्नेह राणा ने 32 रन देकर 2 विकेट लिए। स्पिनर श्री चरानी ने 37 रन देकर 2 विकेट अपने नाम किए। नए बॉल से क्रांति गौड़ और अमनजोत ने भी एक विकेट लिया। श्रीलंका की पूरी टीम 211 पर ढेर हुई और भारत ने मुकाबला 59 रन से जीत लिया। पहले मैच में भारत को जीत दिलाने में दीप्ति और अमनजोत की जोड़ी हीरो साबित हुई। एक तरफ अनुभव तो दूसरी ओर जज्बा, और यही बैलेंस भारत को वर्ल्ड कप में आगे ले जाने वाला है। तो भारत ने जीत से किया वर्ल्ड कप का आगाज। अब नजर होगी अगले मुकाबले पर, जहां टीम इंडिया जीत की लय बरकरार रखना चाहेगी। अब नजर डालते हैं सोशल मीडिया बज़ पर। भारतीय महिला टीम के ड्रेसिंग रूम से एक वीडियो इन दिनों धूम मचा रहा है। मौका था आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप 2025 की शुरुआत का, और खास मेहमान थी बॉलीवुड की मशहूर सिंगर श्रेया घोषाल। और इस मुलाकात को कैमरे ने कैद कर लिया और उसके बाद ये देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। फैंस कह रहे हैं ये संगीत और क्रिकेट का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। पीयू बोले प्लीज। एक नदी नदी से मैंने पूछा इतरा के जल्दी कहाँ, दूर तेरे पी का घर है बरखा के जल्दी कहाँ। थोड़ा वो घबराई थोड़ा सा शर्माई पूछ लिए हमसे वहाँ, सागर से मिलने का उसका तो सपना था मेरी ही तरह पिया।
पिया बोले क्या ये बोले जानू ना, जिया डोले होले होले क्यों ये डोले जानू ना। आप मुंबई आ रहे हो? दिल से तरिकड़तम I'm praying for you, the whole country is praying for you. One, two, three, say bring it home! और अब बारी है हमारे खास सेगमेंट ऑन दिस डे की। आज ही के दिन 1 अक्टूबर 1977 को न्यू जर्सी के जायंट स्टेडियम में फुटबॉल के महानायक पेले ने अपना विदाई मैच खेला था। भारी बारिश के बावजूद 75,500 से ज्यादा दर्शक उन्हें आखिरी बार खेलने देखने के लिए पहुंचे। इस एग्जीबिशन मैच में पेले ने पहले हाफ में न्यूयॉर्क कॉस्मोस और दूसरे हाफ में अपने ब्राजीलियन क्लब सैंटोस के लिए खेला। उन्होंने कॉस्मोस के लिए एक शानदार 30 गज दूर से फ्री किक गोल दागकर दर्शकों को रोमांचित कर दिया। न्यूयॉर्क ने ये मुकाबला 2-1 से जीता, लेकिन नतीजे से ज्यादा अहम था पेले का ये ऐतिहासिक विदाई पल। 3 बार वर्ल्ड कप जीतने वाले पेले ने अपने करियर में 1000 से ज्यादा गोल किए और फुटबॉल की दुनिया में अपना नाम अमर कर दिया। तो ये था हमारा आज का ऑन दिस डे सेगमेंट। अब बारी हमारे स्पेशल सेगमेंट स्पोर्ट्स रैप की, जहां हम आपको दिखाएंगे देश और दुनिया भर के खेल से जुड़ी टॉप बड़ी खबरें रफ्तार के साथ। तो पेश है आज की टॉप स्पोर्ट्स न्यूज दुनिया भर के खेल से रफ्तार में। रियल मैड्रिड ने चैंपियंस लीग में जोरदार वापसी करते हुए कजाकिस्तान के क्लब कैरात अलमाटी को 5-0 से हराया। मैच के हीरो रहे किलियन एम्बापे, जिन्होंने शानदार हैट्रिक दागी। शनिवार को एटलेटिको मैड्रिड के खिलाफ 2-5 की करारी हार के बाद रियल ने दमदार अंदाज में जीत दर्ज की। इस जीत से टीम ने अंक तालिका में अपनी स्थिति मजबूत कर ली है। वहीं डेब्यू कर रही कैरात टीम अब भी अपने पहले अंक की तलाश में है। चैंपियंस लीग में गलातासराय ने लिवरपूल को 1-0 से हराकर बड़ा उलटफेर कर दिया। नाइजीरियाई स्टार विक्टर ओसिमेन ने शुरुआती मिनटों में पेनल्टी गोल दागा। लिवरपूल की मुश्किलें तब और बढ़ गई जब गोलकीपर एलिसन और स्ट्राइकर एकिटिके चोटिल होकर बाहर हो गए। क्रिस्टल पैलेस से लीग में हार के बाद लिवरपूल ने टीम में बदलाव किया, लेकिन मोहम्मद सलाह और अलेक्जेंडर इसाक को बेंच पर बैठाना टीम को भारी पड़ गया। स्टैमफोर्ड ब्रिज पर होजे मोरिनियो की वापसी फीकी रही। उनके नए क्लब बेनिफिका को चेल्सी ने 1-0 से मात दी। पहला हाफ ही निर्णायक साबित हुआ जब बेनिफिका के खिलाड़ी से आत्मघाती गोल हो गया। मोरिनियो, जिन्होंने चेल्सी के साथ 3 लीग खिताब जीते थे, हाल ही में बेनिफिका का जिम्मा संभाला है। टीम का ये लगातार दूसरा चैंपियंस लीग मैच हारना उनके लिए चिंता का सबब है। एशियन हार्डकोर्ट स्विंग में यानिक सिनर का दबदबा कायम है। इटालियन स्टार ने ऑस्ट्रेलियाई थर्ड सीड एलेक्स डी मिनोर को 6-3, 4-6, 6-2 से हराकर लगातार तीसरी बार चाइना ओपन के फाइनल में जगह बनाई। अब खिताबी भिड़ंत में उनका सामना होगा या तो 19 वर्षीय अमेरिकी लर्नर टियान से या पूर्व यूएस ओपन चैंपियन डैनियल मेडेव से। 4 ग्रैंड स्लैम खिताब जीत चुके सिनर इस समय शानदार लय में हैं। दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी कार्लोस अल्कराज ने चोट के चलते शंघाई मास्टर्स से हटने का ऐलान कर दिया है। जापान ओपन में खिताब जीतने के बाद उन्होंने इंस्टाग्राम पर कहा कि शारीरिक दिक्कतों के कारण वे हिस्सा नहीं ले पाएंगे। अल्कराज को टोक्यो में शुरुआती मैच में टखने की चोट लगी थी, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने फाइनल में टेलर फ्रिट्ज को मात देकर खिताब जीता। जापान ओपन के डबल्स फाइनल में रोहन बोपन्ना और उनके जापानी साथी ताकेरू युजुकी को हार झेलनी पड़ी। वहीं दूसरी वरीयता प्राप्त जोड़ी ह्यूगो नाइस और रोजर वेस्लिन ने सीधे सेटों में 7-5, 7-5 से हराया। 45 साल 6 महीने की उम्र में बोपन्ना ओपन एरा में दूसरे सबसे उम्रदराज एटीपी डबल्स फाइनलिस्ट बने। इससे पहले 2006 में जॉन मैकेनरो ने 47 की उम्र में खिताब जीता था।
दिल्ली के डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज में चल रहे ISSF जूनियर वर्ल्ड कप में भारत ने एक और स्वर्ण पदक जीता। ईशानिल टकसाले और हिमांशु की जोड़ी ने 10 मीटर राइफल मिक्स टीम फाइनल में अपने ही देश की जोड़ी शांभवी और नरेन को 17-15 से हराया। वहीं पुरुषों की ट्रैप स्पर्धा में विनय प्रताप ने कांस्य पदक हासिल किया। भारत अब तक 7 गोल्ड, 9 सिल्वर और 7 ब्रॉन्ज के साथ 23 पदक लेकर तालिका में शीर्ष पर है। एशिया कप खिताब जीतने के चंद घंटे बाद ही टीम इंडिया वेस्ट इंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज की तैयारी में जुट गई है। जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव और अक्षर पटेल को आराम दिया गया है, लेकिन कप्तान शुभमन गिल और कोच गौतम गंभीर की अगुवाई में बाकी टीम ने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में करीब 3 घंटे जमकर अभ्यास किया। ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में गिल की कप्तानी में भारत की पहली घरेलू सीरीज होगी। एशिया कप फाइनल के बाद नया विवाद खड़ा हो गया है। पाकिस्तान के कप्तान सलमान आगा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में विवादित बयान दिया कि उनकी टीम भारत के ऑपरेशन सिंदूर से प्रभावित नागरिकों को मैच फीस देगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक BCCI इस बयान के खिलाफ आधिकारिक शिकायत दर्ज कराने की तैयारी कर रहा है। वहीं भारत के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने अपनी पूरी मैच फीस शहीद हुए 26 नागरिकों के परिवार और भारतीय सेना को दान कर दी। भारतीय तैराक श्रीहरि नटराज ने एशियन एक्वेटिक्स चैंपियनशिप में एक और पदक जीतकर धूम मचा दी। उन्होंने 100 मीटर फ्री स्टाइल में ब्रॉन्ज जीता और अपने पदकों की संख्या 5 कर ली। इस टूर्नामेंट में नटराज ने 16 साल का मेडल ड्राउट खत्म किया और कई नेशनल रिकॉर्ड बनाए। शानदार फॉर्म में चल रहे नटराज अब एशियन गेम्स, जापान और कॉमनवेल्थ गेम्स ग्लासगो में पदक जीतने का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रहे हैं। अब स्पोर्ट्स रैप से आगे बढ़ते हुए बात करते हैं हमारे बर्थडे स्पेशल सेगमेंट की। आज हम मना रहे हैं उन खिलाड़ियों का जन्मदिन जिन्होंने अपने शानदार खेल से सबको प्रभावित किया है। आइए जानते हैं उनके बारे में कुछ खास बातें। आज जन्मदिन है भारतीय बिलियर्ड्स के दिग्गज माइकल फेरेरा का, जिन्हें दुनिया बॉम्बे टाइगर के नाम से जानती है। 3 बार के एमेच्योर वर्ल्ड चैंपियन फेरेरा ने 1977 में न सिर्फ वर्ल्ड एमेच्योर बिलियर्ड्स चैंपियनशिप जीती, बल्कि वर्ल्ड ओपन खिताब भी अपने नाम किया। 1978 में उन्होंने 1149 अंक बनाकर नया वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया। खेलों में योगदान के लिए उन्हें अर्जुन अवार्ड, पद्मश्री, पद्म भूषण और द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित किया गया। भारतीय मोटर स्पोर्ट्स का नाम रोशन करने वाले जिहान दारूवाला का भी आज जन्मदिन है। 1998 में जन्मे दारूवाला फॉर्मूला ई में मैसेरेटी MSG रेसिंग टीम से जुड़े रहे। साल 2011 में 1 in a बिलियन हंट में विजेता बनकर उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की और फोर्स इंडिया F1 टीम के प्रोटेगी बने। बाद में रेड बुल जूनियर टीम का भी हिस्सा रहे। दारूवाला ने दुनिया को दिखा दिया कि भारत में रेसिंग का भविष्य चमकदार है। क्रिकेट प्रेमियों के लिए आज खास दिन है, क्योंकि ये जन्मदिन है तेज गेंदबाज अमित भंडारी का। साल 2000 में डेब्यू करने वाले भंडारी अपनी रफ्तार से नहीं, बल्कि आक्रामक गेंदबाजी से जाने गए। 2003 के इंग्लैंड दौरे पर इंडिया A टीम के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेकर उन्होंने अपनी पहचान बनाई। भंडारी आज दिल्ली सीनियर और अंडर 23 टीमों के चेयरमैन ऑफ सेलेक्टर्स है और क्रिकेट की नई प्रतिभाओं को तराश रहे हैं। भारत की वुशु क्वीन पूजा कादियान का भी जन्मदिन आज ही के दिन है। 1991 में जन्मी पूजा ने 2017 वर्ल्ड वुशु चैंपियनशिप में भारत को पहली बार गोल्ड मेडल दिलाकर इतिहास रचा। इससे पहले उन्होंने साउथ एशियन गेम्स और नेशनल गेम्स में कई स्वर्ण पदक और वर्ल्ड गेम्स और वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी रजत हासिल किया। शानदार प्रदर्शन के लिए 2018 में उन्हें अर्जुन अवार्ड से नवाजा गया। पूजा कादियान ने भारत में वुशु को नई पहचान दी। DD स्पोर्ट्स की ओर से इन सभी खिलाड़ियों को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों, आज के स्पोर्ट्स डगआउट में बस इतना ही। हमारा वादा है खेल की दुनिया से जुड़ी हर बड़ी और अहम खबर हम आपको दिखाएंगे बेहद भरोसेमंद और दिलचस्प अंदाज में। तो बने रहिए DD स्पोर्ट्स के साथ। अगली मुलाकात तक खेल का जुनून बनाए रखिए, जीत का जज्बा जगाए रखिए। और हाँ, देखना ना भूलिएगा वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप के 6ठे दिन का खेल और 2025 एशियन एक्वेटिक चैंपियनशिप के 5वें दिन का लाइव टेलीकास्ट कल सुबह 9 बजे से DD स्पोर्ट्स पर।